सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को जमकर लताड़ लगाई है और क्या राहुल गांधी की बात पर अब मोहर लग चुकी है। सालों साल से जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे थे मोदी सरकार पर कि जिस तरीके से एक तरफा कार्रवाई हो रही है, एक तरफा फैसले लिए जा रहे हैं, और अब सुप्रीम कोर्ट ने उसी बात पर अपने शब्दों में मोहर लगा दी कि मोदी सरकार मनमानी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, पूरी प्रोसीडिंग आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट में आखिर हुआ क्या और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में विपक्षी नेता का दिखावा क्यों किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि जब फैसला आपको करना है, काम आपको करना है, होगा वही जो आप चाहेंगे, बैठेगा वही जिसको आप चाहेंगे, तो ऐसे में आप विपक्षी नेता का दिखावा क्यों कर रहे हैं, यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जरा सोच कर देखिए कि सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी टिप्पणी कर रहा है तो क्या मोदी सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कुछ कहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन बनाई थी। याद करिए, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था ना कि अगर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होगी तो उसमें आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी रखेंगे, यानी सीजीआई। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया। संसद में जाकर उस फैसले को पलट दिया जाता है और नया फैसला क्या लिया जाता है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सिर्फ 3 लोग शामिल होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर किया जाए। एक खुद नरेंद्र मोदी जी होंगे, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। नरेंद्र मोदी जी होंगे, उनके कैबिनेट मंत्री होंगे, और तीसरे नेता विपक्ष होंगे जिनकी कोई अहमियत नहीं होगी उस फैसले में। अगर वो मना भी करेंगे तो मोदी जी अपनी मर्जी से, अपनी व्यवस्था से चुनाव आयुक्त को चुन लेंगे। यानी ज्ञानेश कुमार जी जैसे किसी भी व्यक्ति को मोदी जी अपनी मनमर्जी से चुन सकते हैं। और यही बात राहुल गांधी ने सवाल उठाई थी। राहुल गांधी ने, याद करिए, 2 दिन पहले हमने आपको यह खबर भी दिखाई थी, सीबीआई के चीफ की नियुक्ति के मामले को लेकर बकायदा एक चिट्ठी लिखी थी और यह चिट्ठी आपकी स्क्रीन पर है। और इस चिट्ठी में सीधे तौर पर राहुल गांधी ने लिखा था कि मैंने चंद घंटों पहले आपने मुझे लगभग 70 लोगों के नाम दिए और इनमें से कहा कि भैया आप एक चुन लीजिए। मुझे उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं मालूम और आप चाहते हैं कि मैं जाकर किसी भी नाम पर मोहर लगा के आ जाऊं। तो नेता विपक्ष कोई रबर स्टैंप नहीं है, राहुल गांधी ने यह कहा था। बकायदा यह लेटर आपकी स्क्रीन पर है। अब वही बात, लगभग वही बात सीधे तौर पर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई आपने तो पूरी तरह से व्यवस्था को ही चरमरा दिया। और अगर चुनाव आयुक्त कोई ऐसा आदमी बैठता है जिसमें विपक्ष की भी सहमति हो, तो फिर आप चुनाव को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर, चुनाव में निष्पक्षता को लेकर नए सिरे से दरवाजे खोले जाएंगे। और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, जरा आपकी स्क्रीन पर आप देखिएगा, एक एक शब्द को जरा ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो गुरुवार को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर, जो प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए कोर्ट क्या कह रहा है। अब मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार को ही फैसला करना है, अगर सरकार को ही फैसला करना है तो सिलेक्शन कमेटी में नेता विपक्ष एलओपी को रख के स्वतंत्रता का दिखावा करने की जरूरत ही क्या है। यानी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है दोस्तों, मतलब ये ढोंग आप क्यों कर रहे हैं, ये नौटंकी आप क्यों कर रहे हैं कि आप बहुत निष्पक्ष हैं। 2 वोट एक तरफ है, मोदी जी का और अमित शाह जी का वोट ठीक एक तरफ। अब आप ऐसे में बताइए, कभी जिंदगी में कभी आप सोच सकते हैं कि मोदी जी किसी आदमी को चुने और अमित शाह किसी और आदमी को चुने? ऐसा संभव हो सकता है? तो ऐसे में तीसरे वोट की अहमियत ही क्या है? उस तीसरे वोट का जो वर्चस्व है वो ही क्या है? 2:1 का फैसला। और जब शुरुआत में 2 वोट एक तरफा हो गए तो एलओपी नेता विपक्ष का वोट का दिखावा आप क्यों कर रहे हैं? और यही बात जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र मिश्रा की बेंच ने कही। अब बेंच ने क्या कहा, अब वो देखिए आपकी स्क्रीन पर है। बेंच ने कहा, देखिए एक एक शब्द को ध्यान से, सीबीआई डायरेक्टर के सिलेक्शन कमेटी में भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई शामिल होते हैं, लेकिन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाली समिति में कोई स्वतंत्र सदस्य नहीं रखा गया है। कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सेवा शर्त और कार्यकाल अधिनियम 2023 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। और इस कानून के मुताबिक सीईसी और ईसी की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और केंद्रीय मंत्री वाली समिति करेगी। और इसमें पहले
सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम व्यवस्था में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल किया था। यानी यह बेंच सीधे तौर पर कह रही है कि भाई आपने ही अपनी मनमर्जी से किसी को भी चुन लेना है, तो नेता विपक्ष को आप क्यों रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट दरअसल यह बात कह रहा है दोस्तों कि आप एक सरकारी पक्ष रखिए, किसी एक व्यक्ति को जरूर उसमें शामिल करिए, आप एक विपक्ष को रखिए और आप एक न्यूट्रल व्यक्ति को रखिए, निष्पक्ष आदमी को रखिए और वो फैसला करे मिलकर, और फिर जाकर एक निष्पक्ष प्रक्रिया सामने आएगी। अगर दो सरकार के आदमी हैं, एक विपक्ष का आदमी है, तो फैसला हमेशा सरकार के पक्ष में ही रहेगा। और यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कोर्ट ने। अगर यह मामला पलट गया तो फिर से आप यूं मान के चलिए कि नरेंद्र मोदी वो अपना आदमी जिस तरह से संस्थाओं के अंदर बिठाते हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगा बिठाना। वो दूसरे ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को उस पद पर नहीं बिठा पाएंगे, क्योंकि ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी की नियुक्ति ही सवालों के कटघरे में है। याचिकाकर्ता का दावा अब क्या है वो देखिए आपकी स्क्रीन पर। याचिकाकर्ता 2023 के कानून चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को कमजोर करता है और इसमें चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया। दरअसल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बर्नवाल बनाम भारत संघ मामले में कहा था कि जब तक संसद नए कानून नहीं बनाती तब तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की समिति करेगी। बाद में केंद्र सरकार नया कानून लेकर आई और जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को समिति से बाहर कर दिया गया। यानी इस याचिका में कहा गया था कि भाई इस समिति से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया गया, ऐसा क्यों किया, और इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। मतलब अब इस याचिका के अंदर यह कहा गया है कि आपने कमेटी जो बनाई थी, आपने समिति जो बनाई थी, उस समिति के तहत जो नियुक्ति होनी चाहिए, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, विपक्ष के नेता और जिसमें सरकार के नेता, ये सब शामिल होने चाहिए और एक निष्पक्ष नियुक्ति की उम्मीद की जा सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब देखिए राहुल गांधी ने 2 दिन पहले, जिसका हमने जिक्र किया, सीबीआई के चीफ की नियुक्ति को लेकर सरकार ने क्या किया दोस्तों। सरकार ने, राहुल गांधी ने विरोध किया, सरकार ने उन्हीं को ही पद पर बिठा दिया, यानी एक्सटेंशन दे दिया जो पहले से ही सीबीआई के पद पर बैठे हुए थे। यह स्थिति है मोदी सरकार की। और राहुल गांधी ने तब भी कहा था, विपक्ष का नेता हूं, आपका रबर स्टैंप नहीं हूं। राहुल गांधी ने 12 मई को प्रधानमंत्री आवास पर जो मीटिंग हुई थी नए सीबीआई डायरेक्टर के सिलेक्शन को लेकर, उस पर असहमति जताई थी। प्रधानमंत्री आवास 7 कल्याण मार्ग, इस बैठक में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत भी शामिल हुए थे। बैठक करीब 1 घंटे तक चली। मीटिंग से निकलने के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर यह लेटर पोस्ट किया था, जिसे आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, और बताया था कि उनकी असहमति का कारण क्या था। अब सीबीआई के नए डायरेक्टर की नियुक्ति होनी थी और इसमें अभी हालांकि सरकार ने, जो मैंने आपको बताया कि उन्हीं को ही पदभार दे दिया जो पहले से इस पद पर थे, वो पहले से ही एक्सटेंशन पर थे और फिर एक्सटेंशन। तो राहुल गांधी ने कहा कि भाई आपने जो मुझे लगभग 69 नाम दिए हैं, उनमें से एक की भी डिटेल आपने मुझसे साझा नहीं की, तो मैं कैसे किसी एक व्यक्ति पर मोहर लगा दूं। चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति होती है, अगर ऐसे ही होती ना दोस्तों, जैसे सीबीआई की हुई है ना, सीबीआई की नियुक्ति में क्या पेच है कि उसमें सीजीआई भी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी है, प्रधानमंत्री भी है और नेता विपक्ष भी है। इसलिए प्रधानमंत्री अपनी मनमानी नहीं कर पा रहे। और यही बात अगर सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति में होती तो कब के सीबीआई डायरेक्टर नियुक्त हो गए होते जो मोदी जी चाहते। इसीलिए एक सवाल उठ रहे हैं और इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि भाई आप अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, इसमें नेता विपक्ष को रखकर, पैनल में रखकर आप ढोंग कर रहे हैं। यानी जो बात राहुल गांधी कह रहे थे उसी बात पर सरकार की खिलाफ जाकर सुप्रीम कोर्ट ने उसी बात पर मोहर लगा दी। सीधा सा सवाल है, क्या सरकार निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है दोस्तों? जरा सोच कर देखिए, क्या सरकार विपक्ष के नेता का सम्मान भी करती है? सोचिए जरा इस बात को। लेकिन किस तरीके से सारी संस्थाओं के हेड जो हैं, सारी संस्थाओं के जो मुखिया हैं, मोदी जी अपनी मनमर्जी से चुन रहे हैं। हर बार ये आरोप लगते हैं और विपक्ष इसी बात को लेकर सवाल उठाता है। और अब यही तोहमत, यही आरोप, यही बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। इस पूरे मसले को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि सरकार के लिए कोर्ट का यह कहना भी एक बहुत बड़ा झटका है? लेकिन
सीधे तौर पर कोर्ट को क्या आदेश नहीं देना चाहिए था? यह भी एक बड़ा सवाल है। अब इस पूरे मसले को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।